नमस्कार मित्रों, आज थोड़ा चर्चा करेंगे काम के विषय में। काम जिसका अंग्रेजी में रूपांतरीकरण करें तो डिज़ायर शब्द आता है। काम बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कर्म को करने के पहले की जो भावना होती है उसको आप विश या इच्छा कह सकते हैं, और कर्म करने के पश्चात जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं कर्म फल प्राप्ति हेतु के लिए उसको अपेक्षा या एक्सपेक्टेशन कह सकते हैं। तो ये तो सबसे बेसिक रूप है काम को समझने का। परंतु ऐसी 5 तत्वों का या भावनाओं का विवेचन किया है कृष्ण भगवान ने विभिन्न विभिन्न स्थानों पर, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है ब्रह्म को पाने से। तो पहले तो ये समझिए कि 3 स्टेट होते हैं हमारे जैसे लोगों के। एक स्टेट होता है जिसमें आप अपने भौतिक इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, जो कि हम में से शायद 90-95% लोग जो हैं वो अपने सुख संपत्ति के लिए मूलाधार या स्वादिष्ठाना जो भी है उन चक्रों में लगे हुए थे। बहुत ज़्यादा उछले तो स्वादिष्ठाना पे जाएंगे। तो ये तो जो उनके 3 नीचे के जो चक्र हैं उनकी पूर्ति में लग जाता है। रोटी कपड़ा या मकान, क्रिएशन प्रोक्रिएशन, संभोग भोग, और ज़्यादा हुआ तो उनमें महत्वाकांक्षाएं होंगी मणिपुर पे जो रहती हैं, जो कि आप ये सादे लोग जो बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं ज़िंदगी में, रजस गुण से भरे पड़े हैं। मणिपुर की शक्ति जो है सूर्य की, तो वो सारी काम के ही रूप हैं। जब इससे ऊपर उठ जाते हैं तब वो शांति में आते हैं, वो अनहद चक्र आता है। तो काम का जो सृजन है वो रजस गुण से है। इसीलिए भगवान ने कहा है, जब अर्जुन ने पूछा कि अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजित, ये मनुष्य काम करने के लिए, पाप करने के लिए प्रेरित क्यों हो जाता है? जैसे लगता है कि कोई बलपूर्वक उससे पाप करवा रहा है। ये ऐसा क्यों होता है हमारे अंदर कि हम जानते हुए भी गलत काम को कर देते हैं? तो भगवान ने समझाया, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। पहले तो उन्होंने खुद बोला था ना कि प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्मणि सर्वशः अहंकार मूल आत्मा कर्ताहमिति मन्यते। ये सारे खेल जो जीवधारी आत्मा करती है ये प्रकृति के नियम के कारण होता है, और आप अहंकार के प्रभाव में आके अपने को कर्ता मान बैठते हैं। भगवान ने तो यहाँ तक कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, प्रकृति के कर्म से ही कर्म चक्र चलता है, और मैं तो बस उदासीनवत आसीनो देखता रहता हूँ, करता रहता हूँ। पर अपने को वो कर्ता नहीं मानते हैं, वो प्रकृति के सृष्टि के नियम के अनुसार आते जाते रहते हैं। एनीवेज, तो भगवान ने कहा कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा। तो काम और क्रोध जो रजोगुण से परिपूर्ण है वही इंसान को करवाते हैं। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा वैद्यनम ही वैरिणम। ये महापाप के स्रोत हैं। तो पाप से क्या होता है? पाप से आप नीचे जाते हैं, पुण्य से आप ऊपर जाते हैं। भूलोक पे रहते हैं आप, भूलोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, फिर न जाएंगे ब्रह्मलोक 7वें लेवल पे। तो आप भूलोक पे रहते हैं, भूअर और स्वर्ग तक जा सकते हैं पुण्य करके। उसके ऊपर आपको जनलोक, तपलोक, महर, ये सारे जो ध्यान योग करते हैं, तप योग करते हैं, उनके द्वारा जाते हैं। अच्छे कर्म करके उनकी अपेक्षाएं रखने से आपको कर्म फल मिलेगा। परंतु याद रखें कि क्योंकि आप रजस गुण के प्रभाव में हैं और कभी भी तमोगुण में भी चले जाएंगे तो आपको कुछ गलत कर्म भी हो जाएंगे, जिससे आपको उनका फल भुगतान करना पड़ेगा। तो सारा लेखा जोखा होता है। तो ये तो रजस गुण से आता है, और रजोगुण हमें पृथ्वी पे हर जगह मिलेगा। आप प्रेरणा का स्रोत भी रजोगुण है, और फ्रस्ट्रेशन का सोर्स भी रजोगुण है। उसके अलावा देखिए, भगवान ने यह भी कहा है कि जिसके बारे में सोचोगे, अच्छा हम सोचेंगे किसके बारे में? जिसके भी कांटेक्ट में आए हो, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुग्ध, जो भी ये गुण के कांटेक्ट में आए हैं, स्पर्श में आए हैं, उन्हीं के तो प्रभाव की फीलिंग अंदर आएगी, और उन्हीं के बारे में तो सोचेंगे। तो इसीलिए ध्यायतो विषयान पुंसा संगेष्टेषु उपजायते संगात संजायते कामा कामात को दभिजायते। संगात या ध्यान करने से संग उत्पन्न होता है, संग उत्पन्न से काम उत्पन्न होती है, काम की पूर्ति होती है तो लोभ उत्पन्न होता है, काम की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्यों बुरा है ये? त्रिविधम नरकस्य द्वारम नाश नमात्मना काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। अर्जुन, 3 ही तो दुश्मन है तुम्हारे, काम, क्रोध और लोभ। काम जन्नी है, समझ लीजिए। काम इसका
प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है, एक ऐसा सेल है जो कि हर प्रकार के सेल को, एम्ब्रियोनिक सेल है, हर प्रकार के बॉडी सेल को डी डिफरेंशिएट करके फॉर्म कर सकता है। तो इसीलिए काम से ही उत्पन्न होती है क्रोध और लोभ। तो इसीलिए काम को बर्बाद करो, सबसे काम ही तुम्हारी बर्बादी कराती है। अच्छा, तो ये समझिए कि काम तो हम सबके अंदर है, मुझमें ये काम की शक्ति है, तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ भाई और बनाओ, तो मेरा भी इंकरेजमेंट होगा। तो रजोगुण से तो हम लोग फायदा भी लेते हैं ना, लेकिन गुणातीत नहीं है हम लोग रमण महर्षि तो नहीं है, इतने महापुरुष तो नहीं है यार। तो इसीलिए गुणातीत जब नहीं है तो सत्व, रजस और तम के स्पर्श में आएंगे तो सत्व के पीछे भागे, और रजस को तभी उठाएं जब तमस ज्यादा बढ़ जाएगा, ताकि रजस तमस का नाश कर सकता है। तो आपको इसीलिए ऊपर उठने में रजस हेल्प करता है, पर ज्यादा रजस होना डेंजरस है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा इच्छाएं आ जाएंगी। तो ज्यादा इच्छाएं या काम होना खराब क्यों है? इसका कारण यह है कि काम का वास इंद्रियों में होता है, और इंद्रियों में होने के कारण इंद्रियां भोग प्रधान होती हैं। मन भोग प्रधान भी हो सकता है और योग प्रधान भी हो सकता है, और बुद्धि तो हमेशा योग प्रधान होती है, क्योंकि वो धर्म की संस्थापना कराती है, धर्म संस्थापना अध्याय संभवानी युगे युगे। तो इसीलिए जो ये शक्तियां हैं भोग प्रधान भी होती हैं, योग प्रधान भी होती है, लेकिन जो इंद्रियां हैं वो वस्तुतः भोग प्रधान होती हैं। भोग प्रधान मतलब कि इंद्रियां इंद्रियार्थेषु से मिलना चाहती हैं, तो वो हमेशा चाहती हैं कि कांटेक्ट एस्टेब्लिश कराएं। और कांटेक्ट क्यों नहीं एस्टेब्लिश करना चाहिए? क्योंकि रिपीटेडली करने से आपको सफरिंग होती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। तो मित्रों, आप समझिए कि काम दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका हो गया कंस्ट्रक्टिव काम, निर्माण के हेल्प करता है, और एक विनाश के मार्ग पे ले जाता है। जो निर्माणातीत काम है वो वैसा काम है जैसे कि समाज सेवा हुआ, आपके अपना सेल्फ ग्रोथ हुआ, आपकी फैमिली को हेल्प किया आपने, कम्युनिटी सर्विस की। जो जितने कर्म योग के कर्म है ना, वो सारे काम प्रधान हो सकते हैं, सकाम कर्म के अगर उसमें आते हैं अंदर। लेकिन एक दूसरा ये भी काम है जिसमें आप केवल भोग तृप्ति में जाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा भोजन करना, बहुत ज़्यादा सुख संपत्ति के पीछे भागना, या फिर बहुत ज़्यादा भोग करना, संभोग हो, आलिंगन, चुंबन, स्पर्शन, केली, कीर्तन, जो भी बोल ले। तो ये जो करते हैं इससे परेशानी ये होती है कि इंद्रिय प्रधान होने के कारण ये बढ़ती जाती हैं। तो भगवान ने इसीलिए बोला कि तथा पदम तत्परिमार्गी तव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूये तमेव चाद्यम पुरुषम प्रवदे यथा प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी 15:4। तो उसमें उन कहते हैं कि देखो, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो ऊपर जाओगे। आब्रह्म भुवन लोक का पुनरावर्ती न अर्जुन माँ उपेत तो कौनते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर मेरी उपासना करोगे तो मेरे पास आओगे। यान्ति देवव्रता देवान पितरीन यान्ति पृथ्वीव्रता भूतानी यान्ति भूतेज्या यान्ति मध्याजिनोपी माम। जिसकी उपासना पूजा करोगे उसके पास जाओगे, और जिसमें भी उपासना करोगे उसमें मैं तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा दूंगा। तुम्हारी श्रद्धा बढ़ा दूंगा तो तुम उसमें उपासना करोगे। और जो ये देवों की पूजा करते हैं वो जल्दी प्राप्त होता है, लेकिन उसका फिर वापस भी उतरना पड़ता है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम शिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। तेतम कामस्तैस्ते हि ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमस्था प्रकृत्या नियता सोया। काम के स्थित ज्ञान, काम से जो ज्ञान आपका हरण हो गया है उसके अंदर आके आप देवी देवताओं की पूजा करते हैं कि लक्ष्मी माँ मुझे थोड़े पैसे दे दो, सरस्वती माँ मुझे थोड़ी बुद्धि दे दो, थोड़ा मेरा कुछ काम करवा दीजिए भगवान देवता लोग। क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि 33 करोड़ देवी देवताएं हैं। तो ये जो छोटे मोटे पोर्टफोलियो डिपार्टमेंट लेते हैं, सबका मैं आदर करता हूँ, लेकिन आपको इनसे क्षणभंगुर सुख प्राप्त होगा और फिर आप यहीं पे आ जाएंगे। तो इसीलिए गतागतम काम कामा लभन्ते, आना जाना लगा रहेगा। अगर आपने तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विषाणम शिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति एवं त्रयीधन मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। जब तुम्हारे पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे अर्जुन, वापस गिर के पृथ्वी पे आ जाओगे। क्यों गिर के आ जाओगे पृथ्वी पे? क्योंकि तुमने काम किया तो उसमें एक अपेक्षा रखी कर्म फल की।
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्माते संगोस्तु कर्मणि। तुम्हारा जो अधिकार है वो अच्छे कर्म करने का ही है, फल को प्राप्त करने का तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उस चक्कर में तो कर्म बंधन में फंस गए, और कर्म बंधन में फंस गए तो फिर तो गतागतम काम वाला बनते, आगे आना जाना लगा रहेगा। अच्छा भाइयों, ये देखिए कि इसमें बात हुई है पृथ्वी लोक या भूलोक से ऊपर जाने की, भू और स्वर्ग, स्वर्ग तक बताया ना, भोग लोक है। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि तुम जल लो तप लोग महर लोक में चले जाओगे, क्योंकि ये तो ऊंचे लोगों के लिए है ना यार, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। अब जो अवतार हैं, अवधूत है, वो लोग ऊपर जाते हैं यार, हम लोग की एस्केप वेलोसिटी उतनी कहाँ है, जंप मारते हैं तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे 1 फीट, फिर नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए योग का जो मार्ग है वो धीरे धीरे ग्रेजुअल आपको प्रोसीड कराता है अपवर्ड्स। तंत्र का मार्ग बहुत तेज उठा सकता है, बहुत तेज गिरा सकता है, डेंजरस पाथ है। इसीलिए योग को मैं एडवाइस करता हूँ, जितना मुझे समझ में आता है गीता, योग बहुत ही सेफ मार्ग है। और आप बहुत बार जन्म ले चुके हैं, इसलिए चिंता मत कीजिए, 2-4 और जन्म हो जाएंगे तो कोई आपका लॉस नहीं होगा, पर राइट पैथ पे रहे, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि ऑटो सेव होता है, जो भी प्रोग्रेस तुम्हारा है वो कंटिन्यू होगा और ऑटो सेव होगा इस पाथ में। पार्थ नावे नामुत विनाशस्त विद्यते ना ही कल्याकृत कच्चित दुर्गतिम तात गच्छति प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समा सुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट अभिजायते। ये योग भ्रष्ट जो है भगवान प्रेम से बोलते हैं, ये इंसान जिसने योग की उपासना की, भक्ति की, परंतु पूर्णता तरीके से नहीं की, उसमें क्योंकि अनन्य चेता अनन्य भक्ति नहीं है, एक्सक्लूसिव डिवोशन नहीं है, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है, नीचे गिरता है पृथ्वी पे, फिर से स्टार्ट करेगा। लेकिन वो अच्छे घर में जन्म लेगा और उसके जो पुराने संस्कार हैं वो इतने ज़्यादा प्रबल होंगे कि उसको आगे फिर ठेलते चले जाएंगे ताकि वो जा सके। अच्छा, आप दूसरा देखिए, मैंने आपको बताया था 2 तरह के काम होते हैं, एक निर्माणातीत होता है और एक विनाशातीत होता है। जो ये विनाशातीत है ये इंद्रिय भोगों में जो लिप्त रहते हैं, जो ज़्यादा खाना, आहार, निद्रा, मैथुन, ऐसी चीज़ों में जो लगे रहते हैं, उनके लिए भगवान ने एक अलग से कॉशनरी टेल बनाई है कि बेटा तुम्हारे लिए तो हम लोग अलग अरेंजमेंट किए हुए हैं। तो ये उन्होंने क्या अरेंजमेंट किया भाई, क्या इनके लिए अलग से प्रावधान है? उन्होंने बोला कामाश्रित्य दुष्पुरम दम मान मदाविता मोहात गृहीत्वा सदा ग्रहण प्रवर्तन्ते सुजीविता। जो काम के आश्रित में आ चुके हैं वो मोह हो चुके हैं, मोह में आ चुके हैं। चिंताम परिमयाम च प्रलयंताम च उपासिता कामोपभोग परमायितादिति निश्चिता। ये काम भोग को ही अपने जीवन का मकसद मान बैठे। हमारे जीवन का मकसद था 2 चीज़ है, बुद्धि युक्त तो जहाती ही उभय सुख दुष्कृते तस्माद योगा जो से योगा कर्म सु कौशलम कर्म जन्म भुक्ति युक्ता ही फलम त्यक्ता मनीषा जन्म बंध निर्मुक्ता पदम गच्छन्ते नाम। ये जो हमारे जन्म का मकसद है वो अपने को पहचानना है। अपने को पहचानने के लिए जो सबसे हाईएस्ट फैकल्टी है, इंद्रियां, मन और बुद्धि में बुद्धि है ना, तो बुद्धि युक्त तो जहाती, बुद्धि से युक्त जो है वो सिद्धि सिद्धि जीत हार की चिंता नहीं करता, वो स्थिति प्रज्ञ रहता है। तो स्थिति प्रज्ञ की जो अवस्था है वो निष्काम कर्म द्वारा होती है, बुद्धि युक्त प्राणी में ही होती है। जो इंद्रिय प्रधान प्राणी है वो मनुष्य होकर भी जो नीचे के जो जानवर जंतु हैं, जो ज़्यादा भोग विलास में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, वैसा प्राणी है। तो उसको मनुष्य जीवन उसने व्यर्थ कर दिया है, इसीलिए बुद्धि युक्त होना पड़ेगा। और अगर आपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया तो आप ऑटोमेटिकली इंद्रियों के प्रकोप में आ जाएंगे। बीच में मन है, मन तो फिल्टर है यार, जो जिधर स्ट्रांग होगा बुद्धि की तरफ हो जाएगा तो आपको ध्यान में हेल्प कराएगा, पर्सनल विजुअलाइजेशन भगवान का करवाएगा। और अगर आप इंद्रियों में चले जाएंगे तो भोग तृप्ति कराएगा। तो इसीलिए कामशित दुष्पुरम दम मान मदामिता मोहात गहित्वा सदा कर्म प्रवर्तन्ते सुतिवता चिंताम परिमयाम तो प्रयंताम च उपासदा कामोपभोग परमायिता दिशा। तो ऐसे लोग काम भोग को ही अपना प्रीडोमिनेंट फंक्शन पर्पस ऑफ लाइफ मान बैठते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है? भगवान बोलते हैं अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च संश्रिता ममात्म पर देहेशु प्रद्विषंतो बेसूय का। अहंकार, बल, फिजिकल स्ट्रेंथ, दर्प, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन होता है अपने सेंस ऑफ कंसीट बोल लीजिए, जो दिखाने की कोशिश करते हैं। अहंकार बलम दर्पम काम क्रोध च परिग्रहम, काम तो बता दिया, क्रोध एंगर हो गया। तो ये जो 5 चीजें हैं, इनके चक्कर में वो ममात्म पर देहेशु, मेरी आत्मा को अपने देह के अंदर तड़पाते हैं यार। परमात्मा को तड़पा रहे हो, ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि हृदय में 2 लोग बैठे हैं, आप और आपका बाप। आप हो गए आत्मा, बाप हो गया परमात्मा।
तो एक कॉपी तो सबके अंदर भगवान ने टैग कर दिया, रेडियो न्यूक्लियोटाइड की भांति, टेक्नीटियम 99 मान लो उसको, तो ट्रेसर लगा हुआ है आपका, रेडियो एक्टिव ट्रेसर अंदर। करते रहिए, जो होशियारी पटकनी है आपने, सब रिकॉर्ड होता है। तो ये बात जो मान जाए ना कि आप कभी भी अकेले नहीं रहते हो, आपके साथ कोई ना कोई रहता है, आपका कॉन्शियस जो है ना वही परमात्मा का पार्ट है, ये परमात्मा ही है। तो इसीलिए अहंकार बल दर्पम काम को च संचिता ममात्म परदेहेषु प्रत्युषंतो बेसूय का तानाम दुष्टा कुरान संसारेषु नराधमान छिपाम में जसरम चुबानाशुरिष्वे योनिषु आसुरीम योनिमा पन्ना मुढ़ा जन्मनी जन्मनी माम प्राप्य कौनते ततो यान्ते धमाम गतिम। तो इनको तो मैं, जैसे कोई मेले में वो फन फेयर में लगा रहता है ना, माउंट करे रहते हैं छोटे छोटे कार्टव्हील्स, तो वैसे मैं इनको कार्टव्हील कराता हूँ नीचे के लोकों में। तो देखिए मित्रों, अभी तक मैंने बोला था कि भूलोक से अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्गलोक पे जाओगे, गतागतम काम काम वाला बनते, फिर गिर जाओगे, फिर ऊपर जाओगे, होपफुल एक दिन ब्रेक ऑफ करके, escape वेलोसिटी ब्रेक करके आप ब्रह्म भगवान लोक का पुनरावर्ती अर्जुन तोड़ के निकल जाओगे ब्रह्मलोक में। परंतु उसके पहले तक तो आते जाते रहोगे। अब आपने होशियारी जगह पटकी, काम के जो विषय हैं वो निर्माणातीत ना होकर विनाशातीत यदि हैं, दूसरे जंतुओं का नुकसान कर रहे हैं, आपकी इंद्रियों की तृप्ति के चक्कर में आपका विनाश, परिवार का निवास, और जो आत्मा परमात्मा बैठा हुआ है उनको चोट पहुंचा रहे हैं, तो भगवान ने बोला है कि उनके लिए तानहम दुष्टा क्रूरान संसारेषु नराधमान छिपाम में जसरम सुभाना शुरीश्वे, उनको मैं घुमाता रहता हूं रिपीटेडली, छिपाम में जसरम सुभाना शुरीश्वे योनिषु, योनियों, गिरी हुई योनियों में, गिरी हुई स्पेसीज में गिराते रहता हूं। तो ये पृथ्वी पे भी हो सकता है, नीचे के लोकों में भी हो सकता है, तल तलातल पाताल सुतल महातल, किसी में भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी, कितनी घटिया हरकत पटकी है आपने, उस रिपीटेडली पटकी है, उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए मित्रों भगवान ने कहा है कि अपनी हरकतों पे ध्यान दीजिए और निर्माणातीत काम करिए, निर्माणातीत काम करिए और कोशिश करें निष्काम काम करने की। तो मित्रों इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं लास्ट में। काम का सृजन होता है आत्मा और परमात्मा में मिलन की एक चाहत होती है हर एक आत्मा में, क्योंकि कोहेसिव फोर्स मान लीजिए फिजिक्स का, आपका जो रूप है उसके प्रति आप आकृष्ट होते हैं। परंतु हम लोग जब इस पृथ्वी पे आते हैं तो हमारा जो प्यार है वो प्रदूषित हो जाता है, तो ये लव की जगह लस्ट हो जाता है, ये प्रेम की जगह काम में परिणत हो जाता है। तो अब ये किसी भी चीज़ से चिपकने लगता है, पिज्ज़ा बर्गर से चिपक रहते हैं मुंह में, लड़कियों से चिपक जाते हैं। तो ये हरकत करते हैं, गलत नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये एक इंडिकेशन है कि उनको यूनियन चाहिए, योग चाहिए। अब योग गलत तरीके से हो रहा है तो भोग हो जाता है, तो इसलिए उससे यह फायदा नहीं है। तो काम का जो सृजन है वो ध्यायतो विषयान पुंसा, रिपीटेडली ध्यान करने से होता है, और काम का सृजन रजोगुण के कांटेक्ट में आने से होता है। बार पब डिस्को में जाएंगे, दिन भर पिज्जा के पास बैठे रहेंगे, टीवी में देखेंगे, वैसी चीजें, जैसे आप संस्कारों के समीप जाएंगे वैसे संस्कार आपके अंदर आ जाएंगे। शो मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल शो यू योर फ्यूचर, वो वाली बात। तो जब एक बार काम आ गया आपके अंदर तो आपको यह ध्यान देना है कि काम उतनी बुरी चीज नहीं है, परंतु हमें निर्माणातीत काम करने हैं। निर्माणातीत काम करने से फायदा यह है, आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे आपका भला हो रहा है, समाज का भला हो रहा है, बीवी बच्चों का भला हो रहा है, तो उससे आप ऊपर के लोगों में जाएंगे अगर आपने थोड़ा सा निष्काम भाव से काम किया है। अगर उसमें आप अपना एंगल घुसा देंगे अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए, मैं तो बहुत बड़ा इंसान हूँ, मेरा भला होना चाहिए, मैं काम के आश्रित में हूँ, ये संसार मेरे भोग के लिए ही बना, ऐसी हरकतें पटकेंगे, अपने को परमेश्वर मान लेंगे, तो फिर आपको कर्मा अच्छे से घुमाएगा नीचे वाले योगों में। इसीलिए कहा है कि अच्छे काम करोगे तो स्वर्गलोक जाओगे और फिर गिर के नीचे आ जाओगे पृथ्वी पे, फिर से काम स्टार्ट करोगे। अगर इंद्रिय भोग में लग जाओगे और दूसरों का विनाश करने की कोशिश करोगे तो उस चक्कर में आपके नीचे गिरने के भी चांसेस बढ़ते हैं, नीचे वाली योनियों में, पशु पक्षी की योनियों में, हो सकता है पृथ्वी के नीचे नरक योनियां हैं उनमें जाते हैं। तो ये तो ऐसी चीज़ें होने का भय है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छे गुणों के संपर्क में रहें, सात्विक गुणों के संपर्क में रहें। रजोगुण को तभी इस्तेमाल करें जब आपको कोई व्यसन को ऊपर आना है, चाहे वो स्मोकिंग हो, गैम्बलिंग हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, चाहे सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी हो, चाहे वो ओवर ईटिंग हो, अल्कोहलिज्म हो, जो भी व्यसन है, इंद्रियों के बार बार कांटेक्ट में आने से ध्यायतो विषयान पुंसा संगेष्टेषु तो हो गया है, संगेष्टेषु अटैचमेंट एडिक्शन तो हो चुकी है। तो इसको तोड़ने के लिए जब आप काम का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ठीक है, नहीं तो काम जितने कम हो, जितने कम डिजायर इच्छाएं हो उतनी बढ़िया है, क्योंकि इनको पूरा करना पॉसिबल नहीं है। जितना पूरा करिएगा उतना ज़्यादा तमस योनि में गिरिएगा, उतना आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी, उतना तल तलातल पाताल नीचे वाली योनियों में गिरने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसीलिए आप
योग से दूर होते चले जाएंगे और निर्वाण प्राप्त करने में कठिनाई होगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।